Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I very welcome you to this MCGM virtual online class. And today we are going to learn about decimal fraction. And in decimal fractions, we are going to learn more about addition and subtractions. सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर जमात शशो में रियाजी मजमून में कसर आशारिया में जो है तो जमा और तफरीक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम ये मालूमात जो हासिल करने वाले हैं, ये मालूमात हम हासिल करेंगे एक अददी ख़त की मदद से। ठीक है, पहले शुरू में हम यहाँ पर अददी ख़त पर अशरी कसर किस तरह से दिखाई जाती है उसे समझते हैं। शोइंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। सो हियर इज अ नंबर लाइन. दिस नंबर लाइन इज सिमिलरली लाइक योर रूलर. ठीक है, आपके रूलर की तरह ही ये आपको नजर आ रही है नंबर लाइन. ठीक है, तो आप देखते हैं बच्चों की जैसे आपकी रूलर होती है, रूलर में भी आप देखते हैं कि आपको जो है तो उसके अंदर सम हम देखते हैं, सेंटीमीटर हम देखते हैं ना, तो आप देखते हैं कि उसमें भी आप देखते हैं हर पॉइंट जो है तो एक इकाई को जाहिर करता है. इस तरह से 10 पॉइंट होते हैं, यानी कि एक सम हमारा वहां पर कंप्लीट होता है. सिमिलरली हम यहाँ भी ऑब्जर्व करेंगे. अगर आप गौर से यहाँ पर 0 से ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर 1 तक, तो आपको वैसे ही नजर आएगा. ठीक है, यानी अददी खत पर अशरी कसर दिखाने के लिए हमें हर इकाई को 10 मसावी हिस्सों में तकसीम करना होगा. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे ये नंबर्स को, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. How many numbers are in between here? So 10 points are here to indicate the decimal fraction here. So we are observing here the decimal fraction on number line. So we should divide each unit into 10 equal parts. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर इकाई को 10 मसावी हिस्सों में हमने यहाँ पर तकसीम किया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं वो 0.7 है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 and 7. So here is a 0, so 0 is here, and 0.7 we are supposed to write it like this, 0.7. and you may also observe this point 6.5. So this one is 1 2 3 4 5 and 6, and after this 6 we are supposed to see here 1 then 2 then 3 then 4 then 5. So how we write here? So we are supposed to write here 6.5 like this. ठीक है, किस तरह से हमने इसे लिखा है आप देख सकते हैं, 6.5 इस तरह से हमने इसे यहाँ पर लिखा है. तो हम यहाँ पर मजीद इसे समझने के लिए स्क्रीन पर आप जैसे देख रहे हैं जो नंबर्स हैं, इसे हम यहाँ पर मजीद जो है तो देख सकते हैं. जो नंबर लाइन हमने यहाँ पर देखी है, इसमें मजीद आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, आप देखें इसे गौर से, तो आपको यहाँ पर और भी मजीद जो है तो नंबर्स नजर आ रहे हैं ना. सो ऑब्जर्व हाउ मेनी हाउ द नंबर्स 0.7 and 6 point are marked on the number line. So we just observe these points here. Okay, and after one, in the same way, show the following numbers which are on your screen. Here is a 6.5. Okay, this number is here 3.5. So we are supposed to count here the number. This one is 1, this one is 2, this one is 3, and this one is 1 2 and 3 and 4 and 5. So this is the point here. So 3.5 is here. Okay, so like this we can show here 3.5, and we can write here 3.5 like this. After this one,
there is a second question on your screen, 1.9. Okay, 1.9. So here you can see here, this one is 1, and afterwards this one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and this one is a 9. So this is a point on this 9th unit. Okay, so we can write here 1.9 like this. Afterwards there is another question, 4.2. 4.2, we are supposed to mark on 4.2. So here's a 1, here is a 2, this one is 3, this one is 4, and we are supposed to mark on 4.2. So this one is 1 and this one is 2. So 4.2 is here. Okay, so we marked on 4.2 like this, and we write here like this 4.2 here. ठीक है, इस तरह से हमने 4.2 यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद का सवाल आप देखेंगे 2.7 दिया है। ठीक है, 2.7 को मार्क करना है हमें यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, दिस वन इज 1 and this one is a 2 and we are supposed to mark on the 7 unit. ठीक है, 7वीं इकाई पर हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं ये 7वीं इकाई पर यहाँ पर मार्क किया है, और यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया है 2.7। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ पर आशारिया को देखते हैं। अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 लिखना होता है तो मैं यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट 2 लिखता है ना। अब मुझे 0.7 लिखना है, तो मैंने यहाँ पर जो है तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये यूनिट किस तरह से किए हुए, किस तरह से इसकी इकाई हिस्सों में से तकसीम किया गया है। हाउ इट इज डिवाइडेड इन द 10 यूनिट यू कैन ऑब्जर्व हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी बात को ध्यान में रखना है कि डेसिमल फ्रैक्शन को नंबर लाइन में हम किस तरह से दिखाते हैं, किस तरह से हमारी यहाँ पर बात समझ में आती है। ठीक है, तो अददी खत पर अशरी कसर जो है तो हम इस तरह से यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ पर मजीद बात करेंगे आम कसर की अशरी कसर में तहवील किस तरह से होती है उसके बारे में, यानी कि कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे, ये बात हमें यहाँ पर मालूम है कि जब हम किसी कसर को तब्दील करते हैं, है ना, जैसे कि कसरों को अगर अशरी कसरों में लिखने के लिए इनके नसब नुमा जो है तो 10 है, 100 है या 1000 जो है तो होने चाहिए। ये कॉमनली हम जो है तो इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं ना। तो यू नो दैट इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन इज 10, 100 और 1000, it can be written as decimal fraction। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इन कसरों को अशरी कसरों में लिखने के लिए इनके नसब नुमा जो है तो 10, 100, 1000 होने चाहिए, तब हम आसानी से जो है तो इस तरह की कसरों को लिख पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1.1/2 है, इसके अलावा 1/4 है, 2/5 है, या 121/125 है। तो इन कसरों को हमें जो है तो अशरी कसरों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं 1/2। ठीक है, 1/2 को ऑब्जर्व करें, इससे हमें अशरी कसर में लिखना है। तो किस तरह से लिख रहे हैं हम यहाँ पर इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हम इसे लिख रहे हैं किस तरह से, हमने यहाँ पर 1/2 लिखा ज़रब 5, और इसे भी हमने 5 से ज़रब दिया है, यानी इस कसर को हमने कितने से ज़रब दिया है, 5 से। तो आप यहाँ पर देखा कि 1 into 5 is equal to 5 and 2 into 5 is equal to 10, so 5/10 is equal to 0.5। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये मिलता है। इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, 1/4 को हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है तो हम देख सकते हैं कि नसब नुमा को हमें यहाँ पर 100 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 100 बनाया, 2 into 25 से जब हमने यहाँ पर ज़रब किया इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 into 25 अगर हमने किया तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा
कितना मिलेगा हमें, 4 इंटू 25 किया तो 4 इंटू 25 करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 100। कितना मिलेगा यहाँ पर 100। तो 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100, 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 25। सो 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.25 हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा हमें 0.25 इस तरह से। तो बच्चों काफी आसान है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, हमने जैसे कि यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर हमने जो है तो सिफर वाला अदद यानी कि 10 हमने यहाँ पर लाया है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो को कितने से ज़रब करना पड़ा, 5 से ज़रब करना पड़ा। यहाँ पर हमें 4 को कितने से ज़रब करना पड़ा, 25 से ज़रब करना पड़ा, इस तरह से। ऐसे ही हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कुछ ज़रूरी बातें, कि इफ़ देयर आर मोर डिजिट इन द न्यूमरेटर देन 0 in the denominator, then count as many digit from the right as the number of zeros and place the decimal point before those digit। तो यहाँ पर हमें, अब तो ये 0 वाली बात हमने यहाँ पर देखी थी, अभी यहाँ पर हमें देखना है, हमें यहाँ पर देखना है कि 10 है, 100 है या 1000 वाली कसरों को अशरी कसर में तहवील किस तरह से करते हैं हम, उसे यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर 723 अपॉन 100 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ कितना 0 है, यहाँ पर 0 1 है। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर हमने एक नंबर के बाद में यहाँ पर 0 लगा दिया है ना, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो हमें याद रखना है कि अगर शुमार कुनिंदा के मकाम पर हिस्सों की तादाद नसबनुमा में सिफरों की तादाद से ज्यादा हो तो दाएं तरफ से सिफरों के मसावी तादाद में हिंद से गिनकर अशरी अलामत लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, इफ देयर आर more digit in the numerator than zeros in the denominator, then count as many digit from right as the number of zeros and place the decimal point before those digits। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है। हम और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे दिया है 51250 दिया हुआ है, अपॉन 100 है। तो आप देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर कितने नंबर, यहाँ पर कितने 0 है, तो यहाँ पर 2 0 है ना। तो 2 0 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये नंबर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पर कितने नंबर्स, यहाँ पर 2 0 है, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया पॉइंट, है ना। यानी यहाँ पर जो हमने इंडिकेशन किया, अगर इस बात को आपने ध्यान रखा तो आप इजीली इस तरह से और भी सवालात हल कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे 5138 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे कितने 0 है, यहाँ पर 3 0 हमें नजर आ रहे हैं। कितने 0 नजर आ रहे हैं, 3 zeros here। सो यहाँ पर आप देखेंगे 3 0 के बाद में हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 and 3। तो इस तरह से 1 2 3 के बाद में हमने यहाँ पर ये पॉइंट लगाया है इस तरह से। ठीक है, तो आप देखिए काफी आसान है बच्चों, अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया तो इस पर। ये पहली कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, जितने 0 है यहाँ पर आपने देखा पहली एग्जाम्पल में 1 0 है, तो हमने यहाँ पर एक नंबर के बाद में, एक डिजिट के बाद में हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डिजिट है के बाद मार्क किया, क्योंकि यहाँ पर 100 है, यानी 2 zeros है। यहाँ 3 zeros है, तो हमने यहाँ पर 3 डिजिट के बाद में यहाँ पर मार्क किया है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया है इस तरह से। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह से इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द कॉमन फ्रैक्शन इज 10 100 and 1000,
then we are supposed to do this kind of condition. So we are supposed to follow this kind of instruction which is on your screen. And now this is the second condition. अगर हम जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि if there are as many digits in the numerator as zeros in the denominator, place the decimal points before the number in the numerator and a zero in the integers place. जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर शुमार कुइंदा के मकाम पर हिस्सों की तादाद नसब नुमा में सिफरों की तादाद के मसावी हो तो शुमार कुइंदा के अदद से कब्ल अशरी अलामत या अलामत आशारिया हम जिसे कहते हैं उसे लगाना है और सही अदद के मकाम पर सिफर लिखना है। ठीक है, याद रखिए इसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 7/100। ठीक है, 7/100 दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या लगाना है, 0 लगाना है पहले। ठीक है, फिर पॉइंट लगाया और फिर 7 लिखा हमने। तो हमें याद रखना है कि शुमार कुइंदा के मकाम पर हिस्सों की तादाद नसब नुमा में सिफरों की तादाद के मसावी हो। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 0 है। ठीक है, तो इस सूरत में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ दो नंबर्स है ही नहीं तो हम 2 नंबर्स के बाद 0 लगा ही नहीं सकते हैं। तो हमें जो नंबर है उससे पहले यहाँ पर पॉइंट लगाना है, 0 लगाना है, 0 के बाद में हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है। ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है। ऐसे हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 54/100 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर्स है। ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट है, जैसे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं 2 डिजिट दी हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में 2 0 है यहाँ पर, तो 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट हमने लगाया है डेसिमल फ्रैक्शन का, डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, इस तरह से एक एग्जांपल हम यहाँ पर 1000 की देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, 0 लगाया है पहले। याद रखना है इसे, यहाँ पर 0 लगाया है हमने। और इसे अब यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि 725/1000 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 725, इसके बाद में हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0 लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी सेकंड कंडीशन है। इस कंडीशन को भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है सेकंड कंडीशन की, अब हम यहाँ पर थर्ड कंडीशन पर आ रहे हैं। तो थर्ड कंडीशन को भी थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं आपको कि इफ देयर आर फेवर डिजिट्स in numerator then the zeros in the denominator, place some zeros before the digits in the numerator to make the digits equal in the number to the zeros in the denominator and place a decimal point before them and a zero in the integers place। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उससे हमें क्या समझ में आ रहा है। इसमें दिया हुआ है कि अगर शुमार कुइंदा के मकाम पर हिस्सों की तादाद नसब नुमा में सिफरों की तादाद से कम हो तो जैसे कि एक एग्जांपल में हम यहाँ पर देख लेंगे। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है 8/100 इज इक्वल टू 0.8/100 इज इक्वल टू 0.08। ठीक है, इस एग्जाम्पल को लेके हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर शुमार कुइंदा के मकाम पर हिस्सों की तादाद नसब नुमा में सिफरों की तादाद से कम हो। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, इसे तो शुमार कुइंदा के हिस्सों से पहले कुछ सिफर लगाकर, अब यहाँ पर इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इससे पहले सिफर लगाया है। ठीक है, लगाकर हिस्सों की तादाद नसब नुमा में सिफरों की तादाद के बराबर कर ली जाए। अब यहाँ पर 2 सिफर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 सिफर लगाया और इसे यहाँ पर 0.8 कर दिया, यानी यहाँ पर जितने 0 है उतने हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं,
आदाद के मकाम हमने यहाँ पर बना लिए हैं ना। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये बात कि अगर शुमार कुइंदा के मकाम पर हिंदसों की तादाद नसबनुमा में सिफरों की तादाद से कम हो तो शुमार कुइंदा के हिंसों से पहले कुछ सिफर लगाकर हिंसों की तादाद नसबनुमा में सिफरों की तादाद के बराबर कर ली जाए। जैसे हमने यहाँ पर किया, 2 0 है, यहाँ पर 2 0 कर लिए, यहाँ पर नहीं थे ना, यहाँ पर आप देखेंगे 8 ही है, यहाँ पर 2 0 है, तो 2 0 के बराबर हमने यहाँ पर 08 इस तरह से इसे कर लिया है ना। तो हम देखेंगे कि इनसे कब्ल अशरी अलामत हमें लगाना है और सही अदद के मकाम पर सिफर लिखना है। प्लेस अ डेसिमल पॉइंट बिफोर देम एंड अ जीरो इन द इंटीजर्स प्लेस। इस तरह से हमें यहाँ पर इसे करना है, या हमने जैसे किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 08 हो गया तो 08 और यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया और ये यहाँ पे 0 लिखा है ना, इस तरह से। यहाँ पर और एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर भी 8 है, जैसे यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 3 0 दिए हुए हैं। कितने 0 है यहाँ पर? यहाँ पर 3 0 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या किया, 8/1000 इज इक्वल टू 0 0। यहाँ पर देखिए 3 0 है ना, तो यहाँ पर 3, इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किए हैं, हिंसों की तादाद के हिसाब से जैसे नसबनुमा में सिफर है तो उतने हमने यहाँ पर क्या किए हैं, सिफर लगाए, ताकि 3 यहाँ पर सिफर है तो यहाँ भी हमारे 3 आदाद मिल गए हमें। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जब इसे कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने 0 है, यहाँ पर 3 0 है ना, तो यहाँ पर हमें 1 0 और लगाना होगा ना, यानी कि यहाँ पर हमें लगाना होगा क्या, 0.008 इस तरह से हमें करना होगा, है ना। तो आप देखेंगे बच्चों काफी आसान है, थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया तो इस पर। तो ये तीनों कंडीशंस बच्चों आपको याद रखनी है जो हमने अभी आपको समझाई है, अभी हमने आपको बताई है ना। तीनों कंडीशंस हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर मबनी हमारी आगे की एक्सरसाइज भी है। तो यहाँ पर हम समझते हैं बच्चों मजीद अशरी कसर की आम कसर में तहवील। ठीक है, कन्वर्टिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम हल्के से समझ लेते हैं इसे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर याद रखना है कुछ जरूरी बात, वो है आपके स्क्रीन पर। दिस इज हाउ we convert a decimal fraction into a common fraction. In the numerator, we write the number we get by ignoring the decimal point. In the denominator, we write 1 followed by as many zeros as there are decimal places in the given number. यहाँ पर हम इसे समझ लेते हैं कि ये क्या यहाँ पर कहा गया है। आप एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ पाएंगे यहाँ पर। तो here is a 0.3 is equal to 3/10 ये दिया हुआ है। ठीक है, 0.3 is equal to 3/10 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अशरी कसर को आम कसर में तहवील करते वक्त अशारिये की अलामत को नजरअंदाज करना है। ठीक है, याद रखिए इसे। और पूरे अदद को शुमार कुइंदा के मकाम पर लिखना है। नसब नुमा में 1 लिखकर इसके आगे इतने सिफर लगाएं जितने हिस्से अशरी कसर में अशरी कसरी हिस्से हैं। जैसे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 है, तो यहाँ पर हम 1 0 लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है बच्चों अशरी कसर की आम कसर में तहवील का। ये बहुत अच्छा एक उसूल है, एक तरीका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 0.04 दिया हुआ है। ठीक है, 0.04 है, तो आप देखेंगे 0 है, फिर उसके बाद पॉइंट है, फिर 0 है, फिर 4 है। तो यहाँ पर कितने नंबर्स है, यहाँ पे कितने डिजिट नजर आ रहे हैं, 0 भी नजर आ रहा है और 4 भी नजर आ रहा है। तो हमने 4 जो ये डिजिट है वो एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर
टू डिजिट है तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 zeros लगा दिए इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों काफी आसान है ये कि नसबनुमा में एक लिखकर इसके आगे इतने सिफर हमें लगाने हैं जितने हिस्से अशरी कसरी हिस्से हैं। जैसे हमने यहाँ पर 0 और 4 देखा है तो उतने हमने यहाँ पर 0 लगा दिए इस तरह से। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर 19.315 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 19.315। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा और 1 के बाद में 0 0 0 3 zeros लगा दिए, 3 नंबर्स है। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हमने हटा दिया है, ठीक है, पॉइंट को हटा दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हमने, 19,315 अपॉन 1000, ठीक है, इस तरह से। यहाँ भी हमने इसी तरह से 0 हटा दिया, यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिखा। यहाँ भी हमने ये जो अशरी अलामत है इससे हटा दिया, डेसिमल पॉइंट को हटाया, डायरेक्ट 3 लिख दिया इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों काफी आसान है, अगर हमने थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया तो काफी आसान है। अब चलिए हम यहाँ पर इसी पर मबनी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 15 है जो हमारी प्रैक्टिस सेट 15, उसका पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। एम्प्टी बॉक्सेस है यहाँ पर, इसमें हमें प्रॉपर जो है तो नंबर लिखना है। जैसे दिया है यहाँ पर 3/5 इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पर देखिए 3/5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया है, 10 दिया है। तो हमें कितने नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें 10 मिलेगा। तो आप क्या आंसर दोगे इसका, तो 3 2 10 होता है ना, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, 10 आएगा, 2 आएगा, है ना। फिर ऐसे ही हम यहाँ पर हमें कितना होगा, 3 2 2 ही होगा, और फिर यहाँ पर 6 है ना, इस तरह से। तो चलो देख लेते हैं हम यहाँ पर 3 2 6 करना होगा और 2 5 10। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6/10, ओके। 3 into 2/5 into 2 is equal to 6/10, ओके। तो 6/10 को हम जब इसमें देखते हैं तो किस तरह से हमें लिखते हैं इसे, हम लिखते हैं इसे 0.6। 0.6 क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ओनली अ सिंगल 0 है। सो आफ्टर दैट हमने यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट लगाया है इस तरह से, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह से हमें इसे भी यहाँ पर हल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 25/8 दिया है। कितना दिया है, 25/8। सो 25/8 को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है, 25 इंटू, अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें आप तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया है 8 into 125। अब 8 into 125 क्या है, तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी वही नंबर होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, वो यहाँ भी वही नंबर है ना, सेम नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर इसके बाद में 8 into 125 के, तो यहाँ पर हमें 1000 मिला इस तरह से। अब 25 into 125 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें मिलेगा 3125 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से लिख दिया 3125/1000, ओके। सो लाइक दिस। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 3 डिजिट है, तो 1 2 3 ये तीसरा 3 डिजिट हो गया है, ठीक है। ये 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों काफी आसान है ये, 3.125 इस तरह से हम इसे लिखेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा 15 है, इससे ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है, 3/4 ये दिया हुआ है, इसे हमें यहाँ पर हल करना है। तो आप देखेंगे 3 into 25 करें अगर हमने यहाँ, और 4 into 25 किया, तो 4 into 25 किया तो हमें 100 मिलेगा, है ना। तो आप देखेंगे 75/100 हमें यहाँ पर
इस तरह से जब हम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.75 इस तरह से आंसर मिलेगा, है ना। 75/100 मीन्स 0.75, 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद में हमने यहाँ पर क्या लगाया, पॉइंट लगाया है, और यहाँ पर 0 इस तरह से, है ना। सिंपल है, ऐसे इसे भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। तो अभी 4/5 है तो हमें 0 लाना है, 5 को तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 किया तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। तो 4 × 2 किया तो 8 मिला हमें, है ना। तो 8/10, 8/10 मीन्स 0.8 इस तरह से। तो काफी इजी है बच्चों, अगर आप ध्यान दें इस पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि झैल की अशरी कसरों की आम कसरों में तहवील कीजिए, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 27.5 है, पहला क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 नंबर्स है ना, तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट कितने नंबर के बाद में है, तो 1 नंबर के बाद है, तो 1 0 वाला यहाँ पर हमें सिफर वाला नंबर हम ले लेंगे, तो वो है 10, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 275/10 हमें मिल जाएगा इस तरह से। इसी तरह से 0.007 हम लेते हैं, तो आप देखेंगे इसे जब हम यहाँ पर हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितने 0 है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 0 है और 7 है ना। तो इनडायरेक्टली हम देखेंगे 3 डिजिट है, तो यहाँ पर हमने 3 डिजिट यहाँ पर के लिए 3 डिजिट का 0 यहाँ पर हमने लिया है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1000 यानी 7/1000 इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों काफी आसान है इस तरह से, और भी सवालात आपकी मश्क में यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप जरूर से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। इन सवालात को हल करें, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ हमने यहाँ पर हल करके बताए हैं, कुछ सवालात आपको अपने तौर पर हल करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जारी रखें आप, और जहां जहां आपको लगता है वहां आप स्क्रीनशॉट भी लें और अपने पास महफूज करें, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।